हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे-लुसेक लॉ हमने डिस्कस किया था। अब अपन बात करने वाले हैं आपकी एटॉमिक थ्योरी की। तो सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था? डेल्टन ने बताया था। डेल्टन से पहले भी हमारे इंडिया में महर्षि कनद ने एटम के बारे में बता दिया था, लेकिन उनकी थ्योरी को ज्यादा लोगों ने कंसिडर नहीं किया। तो डेल्टन के बाद ये थ्योरी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। तो अपन मानते हैं कि जो एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? डेल्टन ने बताया था। तो सबसे पहली जो थ्योरी होती है एटम की, वो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होती है। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। किसकी बात कर रहे हैं? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, first matter is consist of smallest indivisible particle known as एटम। ठीक है, आपका क्या होता है? जितनी भी मैटर है, कोई भी चीज है, वो किससे मिलकर बनी है? छोटे से इनडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? ऑल द एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल in all respect means their all property like mass, volume, etc. is same। ठीक है, अब मतलब क्या है? पहला पॉइंट तो ये बोल रहा है कि आपकी जितने भी मैटर है, कोई सी भी चीज ले लो दुनिया की, वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसको अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम ले रहे हो, तो जितने भी एटम है वो पूरी तरह से एक जैसे होंगे, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग नहीं होगी। ऐसा मैं नहीं बोला हूं, ऐसा किसने बोला था? डेल्टन ने बोला था। ये बाद में गलत हुए हैं। अपन एटम भी डिवाइड हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो ये पॉइंट बाद में गलत हुए हैं। लेकिन उन्होंने जब बोला था तब उस समय ये भी थ्योरी बहुत बड़ी थी, इसलिए अपन को इनकी थ्योरी पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑल द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर different from each other in all respect means no property of them is सेम। ठीक है, मतलब अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम है तो उनकी कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। मास भी सेम नहीं होगा, वॉल्यूम भी सेम नहीं होगा, कुछ भी सेम नहीं होगा, वो टोटली डिफरेंट रहेंगे। उसके बाद आपका फोर्थ आता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine together to form molecule of compound
ठीक है। द नंबर ऑफ the number of atom of different element that combine together bear a simple ratio मतलब आपके क्या होते हैं, जब एटम कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनका जो रेशियो होता है वो सिंपल और होल नंबर में रहता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या, सिक्स प्रॉपर्टी क्या आती है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in chemical reaction। ये अकेला स्टेटमेंट है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो अभी तक सही है। एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा कोई भी एटम की प्रॉपर्टी क्या है, अभी तक मतलब जो डेल्टन्स की थ्योरी है वो अभी तक सही नहीं रही है, बाकी सब क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। ये अकेला ऐसा स्टेटमेंट है जो अभी तक वैलिड है। अगला पॉइंट आता है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हो जाती है आपकी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके 7 पॉइंट है, सातों आपको याद रखने हैं। पहला क्या बोलता है कि जो मैटर है वो क्या होता है, एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको अपन क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है। अगर एक एलिमेंट के बहुत सारे एटम ले रहे हो, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम है सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होगी, कोई भी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होगी। ठीक है। अगर अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगर अलग अलग एलिमेंट के हम एटम लेते हैं तो उनकी कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है। अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। अब आपका क्या होता है कि जो एटम है, जो नंबर ऑफ एटम है जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो एक सिंपल रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, उनका रेशियो 1:2 2:3 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो एटम क्या है, ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है, एटम होता है। ठीक है। ये अभी भी सही है, ये मात्र स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है। उसके बाद एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। अब इस थ्योरी के क्या एडवांटेज हैं, तो ये थ्योरी क्या करती है, लॉ ऑफ गैसियस लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करती है, केवल एक लॉ को छोड़ के, गेलुसेक लॉ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बाकी जितने लॉ हैं उनको ये क्या कर देती है, एक्सप्लेन कर देती है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, एडवांटेज। तो इट्स एडवांटेज, first it explain the law of conservation of mass, it explain the law of constant proportion, it explain law of multiple proportion, it explain law of reciprocal proportion। ये इसके क्या हो गए, एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं या लिमिटेशन ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात कर लेते हैं। Limitation of Dalton's atomic theory. First, it could not explain
explain Gay-Lussac law of gaseous वॉल्यूम। ठीक है, ये Gay-Lussac लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन why atom of different element has different property। अलग अलग एलिमेंट की एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों होती है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इट कुड नॉट explain why atom of different element combine together to form molecule of compound। ठीक है, तो ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आपके अलग अलग एलिमेंट के एटम एक दूसरे से कंबाइन होके क्यों कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद इट कुड नॉट एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ force is responsible to holding molecule or atom in different state like gas, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आपके एटम या मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स लगता है जिसके कारण वो एक दूसरे से जुड़कर अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब कुछ सब्सटेंस सॉलिड पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड पाए जाते हैं, कुछ गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो इससे हम क्या मतलब उसके बारे में नहीं बता पाए कि कौन सा फोर्स लग रहा है जिसके कारण कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैस है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इट डज नॉट गिव डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का जो बेसिक पार्टिकल है या कंपाउंड का जो बेसिक पार्टिकल है उनमें बेसिक क्या डिफरेंस होना चाहिए या अंतर होना चाहिए, उसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये आपकी लिमिटेशन थी किसकी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, तो इन लिमिटेशन को दूर करने के लिए फिर एक नई थ्योरी आती है जिसको अपन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की, उसके पॉइंट की। ठीक है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और पॉइंट को। ठीक है, कुछ अलग है इससे, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, first, atom is no more considered as indivisible because it consists of
It consists of number of smaller particle like electron, proton एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब पहले एटम को क्या माना जाता था, इनडिवाइजिबल माना जाता था कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आज की डेट में एटम को क्या माना जाता है, डिवाइजिबल माना जा सकता है, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। किस किस में डिवाइड कर सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है एटम ऑफ सेम एलिमेंट may have different property। उन्होंने क्या बोला था कि आपकी अगर एक ही एलिमेंट का एटम है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी, कोई भी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होंगी। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोल रही है कि आपका अगर एक ही एलिमेंट के एटम है फिर भी उनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल isotope, they have same atomic number but different atomic mass। ठीक है, यानी आपका क्या होता है, आइसोटोप मतलब कि एटम होते हैं एक ही एलिमेंट के, एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट भी क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन उनका मास क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। तो आपकी एक ही एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग भी हो सकती है। जो उन्होंने बोला था डेल्टन्स ने, वो ये गलत हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may have similar property। और क्या बोला था डेल्टन ने ये बोला था कि अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम है तो उनकी कोई प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोल रही है कि अगर एलिमेंट अलग अलग भी हैं तो भी उनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइसोबार। ठीक है, आइसोबार, दे हैव सेम एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। आइसोबार क्या होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब एलिमेंट अलग अलग है लेकिन मास क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद अगला, द एटम ऑफ element combine together to form molecule are in whole number but not always in सिंपल रेशियो। ठीक है, आपके क्या बोल देते कि जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं, एटम कंबाइन होते हैं क्या बनाने के लिए, मॉलिक्यूल, तो वो होल नंबर और सिंपल रेशियो में होते हैं। तो होल नंबर में होंगे ये तो बात सही है, लेकिन हमेशा सिंपल रेशियो में होंगे ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल C12H22O11, इनका रेशियो क्या होगा, 12:22:11। ये सिंपल रेशियो नहीं है, तो ये आपस में कंबाइन होंगे, होल नंबर में तो कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन ये सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in chemical reaction। ठीक है,
ये वो वाला स्टेटमेंट है मैंने बोला जो अभी भी सही है। तो एटम वो सबसे छोटा वाला पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है? एटम होता है। और लास्ट पॉइंट आता है आपका, एटम इज नो मोर कंसिडर्ड एज अनडिस्ट्रक्टिबल। पहले अपन ने क्या बोला था? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि एटम को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। तो ये हो गई आपकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो आपने दो थ्योरी पढ़ी, एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसकी लिमिटेशन हो गई थी, इसलिए अपन ने क्या पढ़ ली? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब अपन बात करते हैं अवोगाड्रो हाइपोथेसिस या अवोगाड्रो लॉ की वो बात करते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग आती है अवोगाड्रो लॉ या अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अवोगाड्रो लॉ और अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट condition means under same temperature and pressure, equal volume of gases contain equal number of molecule। ठीक है, क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और गैस का वॉल्यूम भी क्या है? सेम है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल की संख्या होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। ये होता है आपका अवोगाड्रो लॉ या अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ अवोगाड्रोस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, ये अपन एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ अवोगाड्रो लॉ। फर्स्ट, टू डिटरमाइन एटोमिसिटी ऑफ गैस। ठीक है, अब एटोमिसिटी क्या होती है? एटोमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। सेकेंड, टू डिटरमाइन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है? वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी बराबर मास ऑफ
given volume of gas upon mass of same volume of हाइड्रोजन। ठीक है, वेपर डेंसिटी बराबर मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वेपर डेंसिटी बराबर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी बराबर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या क्या रहता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। और यहीं से आपको मॉलिक्यूलर मास का भी एक फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या, ये याद रखना बेटा, यूज होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला में। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 या मॉलिक्यूलर मास बराबर वेपर डेंसिटी इनटू 2। ठीक है, ये आप समझो क्या हुआ, कैसे किया। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब मॉलिक्यूल कितने ले लो, दोनों बराबर लेने, कितने भी ले लो। तो मैं यहां पर एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं, एक मॉलिक्यूल यहां ले लेता हूं। एक मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और यहां पर एक मॉलिक्यूल का मास जो होगा हाइड्रोजन का, वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2 हो जाएगा। तो एप्लीकेशन आपका जो हो गया, दूसरा एप्लीकेशन वो क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी। तीसरा एप्लीकेशन अपन बात कर लेते हैं किसका, अवोगाड्रो लॉ का। तीसरा एप्लीकेशन क्या बोलता है, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, टू डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी आपका मास और वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या रिलेशन होता है वो अपन बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होगा, ऑलरेडी निकाल लिया आपने। मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास बराबर वेपर डेंसिटी इंटू 2। मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या हो गया, वेपर डेंसिटी इंटू 2। अच्छा, वेपर डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस HSTV। मॉलिक्यूलर मास बराबर ठीक है 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ गिवन वॉल्यूम at STP अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये गैस हो गया, हाइड्रोजन एट STP। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं कि जो आप
मास है, गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपन क्या ले लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 लीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर गैस एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन एट एसटीपी। अब 1 लीटर हाइड्रोजन का जो मास होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। कितना होता है, 0.089 ग्राम होता है। कितना होता है, 0.089 ग्राम होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 अपॉन 0.089 इंटू मास ऑफ 1 लीटर गैस एट एसटीपी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी आपका 2 में डिवाइड करेंगे, कितने का, 0.089 का, यानी 3 जीरो बढ़ा देता हूं, ठीक है। इसका डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार आ जाएगा, 1 क्या 2 बार जाएगा, ठीक है। 8 17, ठीक है। ये कितना बचे 2, ये वापस से 2, फिर 0 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 7 8, ठीक है। क्या 2, यहां पर कितना बचेगा 4, ठीक है, 0। अब कितनी बार जाएगा, 0.4 बार चला जाएगा, तो 9 चौक 36 32 और 3 35 4 और 6, ठीक है। तो ये आपका आएगा मॉलिक्यूलर मास बराबर 22.4 लीटर ऑफ गैस, यानी मास ऑफ 22.4 लीटर गैस, ठीक है। तो आपका मास जो होता है आपका, अगर 22 मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एसटीपी पर, एट एसटीपी, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस ले लो, उसका जितना मास आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया किसमें, मास और वॉल्यूम में, ठीक है। तो आपका एक मॉलिक्यूलर मास मतलब कोई गैस है उसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4, या किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास लिया है एसटीपी पर, उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 हो जाएगा। या मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा, गैस का एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ले लो, उसका जितना मास आएगा वही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास हो जाता है द मास ऑफ 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द मास ऑफ 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी is known as ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस का जो मास होगा उसका अपन क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अपन आपका एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल और इन सब में रिलेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।